आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। आबी वसाइल पर कब्जे नाकाबिले माफी जुर्म, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने नाजायज कब्जों को बर्खास्त करने की दी हिदायत। सैलाब में फंसे हुए 9 अफराद को बचा लिया गया, तेलंगाना पुलिस का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिश के पानी में फंसे हुए 9 अफराद की सुभान खान ने बचाई जान, हर गोशे से की जा रही है सताइश। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने किया किंग कोठी और गांधी हॉस्पिटल का अचानक मुआयना, मरीजों को मयारी इलाज फराहम करने की हिदायत। छत्तीसगढ़ में इनकाउंटर, 9 माओवादी मारे गए। और रियासत में जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म, तेलंगाना में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशकयासी। बरतानिया की हुकूमत ने इसराइल को असलहा बरामद करने के कुछ लाइसेंस मुअत्तल करने का ऐलान किया है। खबर के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी ने पीर को पार्लियामेंट में कानून साजों को इतला दी कि कल तकरीबन 350 में से 30 के करीब लाइसेंस मुअत्तल किए जा रहे हैं। लेमी ने कहा कि जायज़ों ने वाज़ेह खतरे की निशानदेही की है कि बरतानिया के हथियारों को बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों के इर्तिकाब या सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दफ्तर खारजा ने कहा कि हर 2 माह के जायजे में गाज़ा के तनाज़े में इसराइल के तर्ज अमल पर तशवीश का इज़हार किया गया है। इसराइल ने बरतानी हुकूमत के इस इक़दाम की मज़म्मत की है। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को अपने मुल्क से अफरा तफरी से बाहर निकलने के बाद हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए तकरीबन 1 माह हो गया है। इब्तदाई तौर पर इनकी हिंदुस्तान में मुख्तसर मुद्दत के लिए क़याम की तवक्को थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया, अमरीका और मुत्तहदा अरब इमारात में सियासी पनाह हासिल करने की इनकी कोशिशें अब तक कामयाब नहीं हो सकी। हिंदुस्तान में इसकी मुसलसल मौजूदगी ने दिल्ली के लिए ढाका में नई उभरी हुकूमत के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तेवार करने में चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। हिंदुस्तान के लिए बांग्लादेश सिर्फ कोई पड़ोसी मुल्क नहीं, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हिंदुस्तान की सरहदी सलामती के लिए करीबी इत्तेहादी है। ख़ासतौर पर शुमाल मशरक़ी रियासतों में दोनों ममालिक के दरमियान 4096 किलोमीटर लंबी एक गैर महफूज सरहद मुश्तरक है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की शुमाली मशरक़ी रियासतों से मुसल्लह बागी ग्रुप्स के लिए महफूज पनाहगाह के लिए बांग्लादेश में दाखिल होना निस्बतन आसान है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मंगल को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 9 नक्सलाइट्स मारे गए। दंतेवाड़ा और बीजापुर अजला की सरहद पर नक्सलियों की मौजूदगी से मुताल्लिक़ खुफिया उतला की बिना पर पुलिस ने इलाके में तलाशी मुहिम अंजाम दी। तलाशी मुहिम के दौरान सुबह तकरीबन 10:30 बजे पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी कंपनी नंबर 2 के सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान इनकाउंटर हुआ। मुकाम वाक़े से इनकी नाशें कई हथियारों के साथ बरामद हुई, जिनमें सेल्फ लोडिंग राइफल 303 भी शामिल है। इस तसादुम में ताहाल कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के मुलाजमीन के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में नक्सलियों ने 3 देहातियों को पुलिस मकबर के शुबे में अलग अलग वाक़यात में हलाक कर दिया था। खम्मम शहर में साबिक़ वज़रा हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी और पी अजय कुमार के कारों पर उस वक्त पथराव किया गया जब ये कायदीन खम्मम के बुकलगुड़ा में बारिश और सैलाब से मुतासर अफराद से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। बताया जाता है कि बेरस कायदीन की आमद की इत्तला मिलते ही कांग्रेस के कारकुन वहां जमा हो गए और उनकी आमद पर एतराज़ करते हुए नारे लगाए। इसके जवाब में बीआरएस के कारकुनों ने भी नारेबाजी शुरू की। इस दौरान पथराव का वाक़या पेश आया, जिसमें हरीश राव और अजय कुमार की कारों को नुकसान पहुंचा। इस मौके पर बीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाक़या भी पेश आया, जिसमें बीआरएस के कारकुन जख्मी हो गए। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने मंगल को नौजवान ज़राई साइंसदान एन अश्विनी के ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया है, जो 2 दिन कबल ज़िले महबूबाबाद में सैलाब में अपने वालिद के साथ बह गई थी। ज़िले खम्मम के गंगाराम तांडा की रहने वाली अश्विनी और एन मोतीलाल 1 सितंबर को बह गए थे। वो शम्स आबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे थे कि कार जिसमें वो सफ़र कर रहे थे अकेरू वागेरू के करीब झील के सैलाबी पानी में बह गई। 26 साला ज़राई साइंसदान की नाश उसी दिन दस्तयाब हो गई। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बज़र तैयारा बेंगलुरु को रवाना होने के लिए मकान से रवाना हुई थी।
जबकि इनके वालिद की नाश दूसरे दिन बरामद हुई। अश्विनी छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्कूल ऑफ क्रॉप रेसिस्टेंस सिस्टम रिसर्च ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में काम कर रही थी। चीफ मिनिस्टर ने साइंसदान और उनके वालिद की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया है। तेलंगाना पुलिस ने 9 चंचू कबाइल के अफराद को बचा लिया जो जिले नागर कर्नूल में सैलाब के पानी में फंस गए थे। ये कबाइली बशमुल दो बच्चे पीर से डंडी इलाके में सैलाब में फंसे हुए थे। वो एक पहाड़ पर पनाह लिए हुए थे और मदद के मुंतजिर थे। अजला, नागर कर्नूल और नलगुंडा की पुलिस ने फंसे हुए कबाइलियों को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। मुलाजमीन पुलिस की मुसलसिल कोशिशों के बाद मंगल को सुबह उन्हें बचाने में कामयाबी हासिल कर ली गई। अरकान असम्बली सी वंशी कृष्णा और बालू नायक ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। जिन कबाइलियों को बचा लिया गया इनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए गए हुए थे कि सैलाब के पानी में फंस गए। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन ने रियासत में मौसलाधार बारिश बिलखुसूस जिले खम्मम में हालिया सैलाब के पेश नज़र मुतासरीन के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिया देने का फैसला किया है। तेलंगाना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी ने मंगल को ऐलान किया कि वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अपनी 1 दिन की तनख्वाह का अतिया देंगे। यह अतिया इम्कान है कि ज़ायद 100 करोड़ रुपए का हो सकता है। इन अतियात में मुख्तलिफ ग्रुप्स बशमूल मुलाजिमीन, गजटेड ऑफिसर्स, असातिज़ा, लेबर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, आउटसोर्सिंग स्टाफ और वज़ीफ़ाओं के अतियात शामिल रहेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से अपील की गई है कि सितंबर की इनकी तनख्वाह से 1 दिन की तनख्वाह मिन्हा करते हुए सरकारी खजाने में जमा करें। जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर नशीन वी लच्छी रेड्डी ने नई रियासती हुकूमत की तश्कील के बाद इस सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हर किसी को मदद के लिए आगे आना चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमा को तमाम जिला कलेक्टर्स को झीलों, तालाबों, ज़खायर-ए-आब और दूसरे आबी वसाइल पर कब्जे बर्खास्त कर देने की हिदायत दी है। आबी वसाइल पर कब्ज़ों को नाकाबिल माफ़ी जुर्म से ताबीर करते हुए उन्होंने कहा कि कब्जे बर्खास्त करने के लिए रियासतगीर सतह पर खुसूसी मुहिम शुरू की जाए। रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर्स को हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी के खतूत पर एक सिस्टम वज़ा करने का मशवरा दिया जिसके ज़रिए हैदराबाद के अतराफ अकनाफ के झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुज़िश्ता चंद हफ्तों से गैर कानूनी ढांचे मुनहदिम किए जा रहे हैं। अजला, खम्मम और महबूबाबाद में सैलाब से मुतासरा इलाक़ों के दौरे के बाद महबूबा ज़िला कलेक्ट्रेट में चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स सामने आए हैं जिन्होंने आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म के समझौते को मुस्तरद कर दिया और कलेक्टरों से कहा कि झीलों और तालाबों की ज़मीनात पर तामीर करदा गैर कानूनी ढांचों की निशानदेही करते हुए उन्हें मुनहदम कर दें। హైకోర్టులో ఉన్నాయా, లోయర్ కోర్టులో ఉన్నాయా, ఇతర శాఖల దగ్గర ఏమైనా మేనేజ్మెంట్ జరిగిందా, ఆ కబ్జాలకు సహకరించిన అధికారుల మీద చర్యలు తీసుకోవడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి, ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలి, కోర్టులలో ఏమైనా కేసులు పెండింగ్ ఉంటే వాటి మీద కూడా స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి। ఎందుకంటే ఇంకా ఉపేక్షిస్తే ఇంకా అది మనల్ని కబలిస్తుంది। ఇవాళ జరుగుతున్న పరిణామాలు, పేదోళ్ళ ప్రాణాలు, ఆస్తుల నష్టం పోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా ప్రభుత్వం మీనమేషాలు లెక్క పెట్టుకుంటూ కూర్చుంటే ఇది మంచిది కాదు। కాబట్టి నేను స్పష్టంగా మీడియా మిత్రుల ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండే అందరు అధికారులకు నేను ఆదేశాలు ఇస్తున్నా। ముఖ్యంగా చెరువులను ఆక్రమించుకున్న ఎంతటి వారున్నా తొలగించాల్సిందే। खम्मम ज़िले में 2 दिन कबल आए सैलाब में फंस जाने वाले 9 अफराद की जान बचाने वाले सुभान खान की हर गोशे से सताइश की जा रही है। बताया गया है कि सुभान खान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर खम्मम ज़िले के मानेरू नदी के सैलाबी पानी में फंस जाने वाले 9 अफराद को अपनी जेसीबी गाड़ी के जरिए बाहिफाजत महफूज मुकाम पर पहुँचाया। यह ऑपरेशन सुभान खान ने तनहा तौर पर रात देर गए इस वक्त अंजाम दिया जब हुकूमत की मशीनरी भी इन अफराद को बचाने में नाकाम साबित हो रही थी। बताया गया है कि इन अफराद ने वीडियोस और तस्वीर अपने रिश्तेदारों और मकामी कायदीन को पोस्ट करते हुए बचाने की अपील की थी। ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर टी नागेश्वर राव ने हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन ख़राब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की खिदमत हासिल नहीं की जा सकी। ऐसे में जेसीबी ड्राइवर सुभान खान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर रात की तारीकी में सैलाबी पानी में फंस जाने वाले अफराद तक पहुँचने में कामयाबी हासिल की और इन तमाम को जेसीबी गाड़ी में महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया।
बताया गया है कि अफराद 11 घंटे तक हुकूमत की इमदाद का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे इन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। रियासत में तेलंगाना विद्या कमीशन के क़याम अमल में आया है। इस खुसूस में हुकूमत ने सरकारी अहकाम जारी कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में तालीम के शोबे को मुस्तहकम करने और प्राइमरी से आला तालीम तक मयारी तालीम फराहम करने के मकसद और जामे तालीमी पॉलिसी की तैयारी के लिए विद्या कमीशन के क़याम का वादा किया था, जिसके मुताबिक आज कमीशन का अहिया अमल में आया। कमीशन के लिए एक सदर नशीन और 3 अरकान रहेंगे। विद्या कमीशन के सदर नशीन और अरकान का अनकरीब तकर्रुर अमल में लाया जाएगा। सरकारी अहकामात में बताया गया है कि सदर नशीन और अरकान के ओहदे की मियाद 2 साल रहेगी। बीआरएस कायद और साबिक वजीर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद को कम बताया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में शदीद बारिश और सैलाबी पानी से 30 अफराद हलाक हुए, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 16 अमवात का ऐलान किया। खम्मम के सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना करने के बाद खम्मम के बीआरएस पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि इनके पास मरने वाले 30 अफराद की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं, जिनमें मुत्तहदा ज़िले खम्मम में 11 अफराद बारिश और सैलाब से फौत हो गए, जबकि महबूबाबाद ज़िले में 3, सूर्यापेट में 2, मुलुक ज़िले में 2, आदिलाबाद में 1, नारायणपेट में 2, नागर कर्नूल में नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई। इस तरह वनपर्ती में 1, पेद्दापल्ली में 2, कामारेड्डी में 1, सिद्दीपेट में 2 और रंगारेड्डी ज़िले में 2 अमवात बारिश से हुई हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मंगल को शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल और किंग कोठी हॉस्पिटल्स का अचानक मुआयना किया, जहां उन्होंने दोनों हॉस्पिटल्स का तफसीली मुआयना करते हुए आउट पेशेंट इन पेशेंट ब्लॉक में मरीजों से बातचीत की और तिब्बी सहूलियात से मुताल्लिक़ वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो खुद भी गांधी हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल से रुजू होने वाले गरीब अफराद के दुख, दर्द और परेशानियों को समझते हैं, क्योंकि वो रास्त तौर पर सरकारी हॉस्पिटल आने वालों की परेशानियों को उन्होंने देखा है। दामोदर राज नरसिम्हा ने मजीद कहा कि सरकारी दवाखानों से मुतवस्सित और मुतमुल आदमी रुजू नहीं होते, सिर्फ यहाँ गरीब अवाम ही आते हैं। उन्हें मयारी तिब्बी सहूलियात और बेहतर इलाज मालिजे की सहूलत फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तेलंगाना हुकूमत ने अपने एक अहम फैसले में हैदराबाद के आउटर रिंग रोड के हुदूद में आने वाले 51 ग्राम पंचायतों को मुख्तलिफ बल्दियात में जम कर दिया है। इस सिलसिले में मंगल के रोज़ गज़ट जारी कर दिया गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि काबीनी सब कमेटी की सिफारिश पर हुकूमत ने फैसला किया है। इस फैसले को फौरी असर के साथ अमल में लाया जाएगा। हुकूमत के इस फैसले से मेडचल बल्दिया, दम्माईगुड़ा बल्दिया, पोचारम बल्दिया, घटकेसर बल्दिया और गंडला पोचमपल्ली बल्दिया, अमीनपुर बल्दिया, तल्लापुर बल्दिया भी 51 ग्राम पंचायतों को जम कर दिया गया, जिसके बाद अब तक पंचायत ऑफिसर्स के पास रहने वाले रिकॉर्ड्स बल्दिया के ओहदेदारों के पास मुंतकिल हो जाएंगे। और अब मौसम। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक बारिश की पेशकयासी की गई है। अजला, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा और जनगांव में कहीं कहीं आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मंगल को जारी कर दिया योम मौसमी रिपोर्ट में कहा कि यही सूरत हाल इम्कान है कि चारशंबे को अजला, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, जयशंकर, भूपालपल्ली और मुलुग में बरकरार रहेगी। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत में कई मकामात पर या चंद मकामात पर हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मेदक में चंद मकामात और ज़िले कामारेड्डी में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हुई। आबी वसाइल पर कब्जे नाकाबिले माफी जुर्म, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने नाजायज कब्जों को बर्खास्त करने की दी हिदायत। सैलाब में फंसे हुए 9 अफराद को बचा लिया गया। तेलंगाना पुलिस का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिश के पानी में फंसे हुए 9 अफराद की सुभान खान ने बचाई जान।
हर गोशे से की जा रही है सताइश। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने किया किंग कोठी और गांधी हॉस्पिटल का अचानक मुआयना, मरीजों को मयारी इलाज फराहम करने की हिदायत। छत्तीसगढ़ में इनकाउंटर, 9 माओवादी मारे गए। और रियासत में जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म, तेलंगाना में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशकयासी। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।